बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, बहरूप नगर से आज हमें ज्वाइन किया है मारूफ कॉमेडियन जॉनी लिवर साहब ने। ए मिस्टर लवर लवर तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लवर लवर तेरी बातों का जादू। सनी देओल साहब। बस जी जनाब। आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी, इतनी मोहब्बत कि मैं आपके लिए गाना लाया हूँ। सुनाइए। पर्वतों से आज मैं टकरा गया। आज जैसी तेरी आवाज है तू पर्वत से नहीं किसी साइकिल वाले से टकराया है। ये मुझे जो भी कर रहा और आप हंस रहे हैं। कब तक हंसोगे बच्चों, कब तक? तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। मैं कैसा गाता हूँ मैं? बोलो ना। आपकी एक्टिंग तुम्हें बोलना पड़ेगा वैसे। बता तो रहा हूँ। बोलो वैसे। सुने तो सही। अब बोलो। आपकी एक्टिंग और डांस और गाना तीनों एक जैसे हैं। मिस्टर लवर लवर तेरी आंखों आज जोनी बाबा बैठा बन। बस इस अर्से में आपने मेरी कोई फिल्म नहीं देखी? मैंने आपको बताया था ना कि हमारे जिगर हनी अलबेला साहब आपके बड़े एडमायरर हैं। कहाँ है रे? वो कहीं होके स्लिप तो नहीं हो गया? तो जब आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए उसके बाद उन्होंने मुझे पूरा हफ्ता कायल करने की कोशिश की कि आप एक बहुत बड़े अदाकार हैं। तो फिर? मैंने आपकी फिल्में देखी भी, तो फिर? मगर मेरी राय बदली नहीं आपके बारे में। घायल अच्छी है। आपने तो ये कह के मुझे घायल कर दिया। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाए। अच्छा, मैं मिस सिंह कर रहा हूँ या आप जोड़ लीजिएगा? आपके लिए आज एक सरप्राइज भी है। आपकी एक मोहब्बत को हमने बुलाया हुआ है। किसका बुलाया है? अमृता को? नहीं। रवीना टंडन को? नहीं, उनको भी नहीं। मंदाकिनी को? नहीं। किसको बुलाया वैसे? डिम्पल कपाडिया बहरूप नगर से। आपकी एक किताब उठा लो। आपको उर्दू आती है? हाँ, मैं पहले भी आया। आपने मुझे अपनी कोई किताब गिफ्ट नहीं की बसो। नहीं, मैं आपको पेश करूंगा। मैं गेटअप बदल के भी आया। अभी किसी बंदे को भी गिफ्ट कर दो। अच्छा, 35 साल हो गए, आपकी मोहब्बत आज भी डिम्पल से खत्म नहीं हुई? हाँ, मैं डिम्पल से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। तो मेरी तरफ देखो ना, इधर उधर क्या देख रहे हो? मुझे तुमसे हैं कितने गिले, तुम इतने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया। बाबा लोगों का काम खराब किया। वो तो बोलो, क्या किया, क्या किया? तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम। क्या हो गया वैसे? आज तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा हूँ मैं। क्या हनी अलबेला की तरह तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए थोड़ी सी जगह बन जाए? अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है। क्यों नहीं फिल्म देखते? नहीं, मैंने देखी है आपकी कई फिल्में। एलईडी क्यों लेके आए हो? नहीं, क्यों मेरी फिल्म नहीं देखते? नहीं, मैंने देखी। मैंने बेताब भी देखने की कोशिश की। बाबा कोशिश की देखी नहीं है, लेकिन बेताब वैसे मुझे अच्छी लगी। तुम अपनी बकवास मत करो बाबा। किसी कबाब के बच्चे। बस जी। आप बेताब के बारे में बात करो। ये तुम ऐसे गिर गया वैसे जैसे डर के बाद मेरा मार्केट रेट गिर गया। अच्छा, डर के बाद आपने आज तक वैसे शाहरुख के साथ सुलह क्यों नहीं की? क्यों सुलह करो? क्यों? हमारा तो झगड़ा भी कोई नहीं है। 16 साल आपने उससे बात नहीं की। आज तो कोई झगड़ा तो नहीं है। आप खुद ड्रामे के आदमी है वसो। उम्र इतनी हो गई, अब देख के बैठना पड़ता है। पहले तो कहीं भी बैठ जाता था। यही इसका मसला है। आज अमृता के साथ, कल रवीना टंडन के साथ, परसों मेरे साथ और तरसों मंदाकिनी के साथ। कोई छुट्टी भी तो दे। मैं फिल्म में सिर्फ एंग्री यंग मैन हूं। आमतौर पे तो मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ बस। बाबा अमन के साथ ज्यादती हो रही, यहाँ पे अपन जॉनी में बैठा है। अमन उठ जाएगा अभी। मैं आपकी तरफ आता हूँ। वो कुछ इसकी तरफ जा रहे हो? इसकी तरफ तो इसके बच्चे नहीं जाते। यार, आपको पता है इनके बच्चे ने तो इनकी जिंदगी बदल दी थी। इनकी लाइफ स्टोरी सुनने से ताल्लुक रखती। तो मेरी स्टोरियाँ जगह जगह बिखरी पड़ी हैं। तुम शिकायत लगाने आए हो? डिपो, डिपो, आई लव यू। आई हेट यू।
इतना तो मुझे काका ने नहीं सताया था जितना तुमने सताया था। काका कौन? राजेश जी को मैं प्यार से काका कहती राजेश खन्ना साहब। ये अभी तो बताओ दीपू, तो मुझे प्यार से क्या कहती हो? बाबा तेरे को प्यार से झाका कहती है, झाका। बस तो इसके पूरी फिल्में उठा लो। आज ये जितना बोला है, ये 400-500 फिल्मों में इतने डायलॉग इसके लिए हैं। आज इसको क्यों इतना मौका दिया जा रहा है? मेहनत हुई है इन पे। बाबा पूरी रिसर्च करके। अच्छा, वो शाहरुख की बात हो रही थी, क्यों इख्तलाफ खत्म नहीं हो सका आज? आप ईमानदारी से बताइए वसो, मेरे साथ इस फिल्म में कितनी ज्यादती हुई है? अच्छा, इस मामले में वैसे सनी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपका ये कहना था और किसी ने उसकी तरदीद नहीं की कि आपको ये बताया नहीं गया था कि विलन को यूं ग्लोरीफाई किया जाएगा फिल्म। तो मैं हीरो था? मैं किस बात का हीरो था वसो? और एक मामले पे तो इनका यश चोपड़ा साहब से इतना शदीद इख्तलाफ हो गया और इतनी हीटेड डिस्कशन हुई कि ये मौसूफ कहते हैं कि मैंने गुस्से में अपनी जीन्स में ना अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यश साहब बहरहाल सीनियर थे, अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी जीन्स में हाथ डाले और इतना गुस्सा था कि जेन फट गए। हाँ वसो, ऐसे। शुक्र है मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। अगर मैं शाहरुख की जेब में हाथ डालता तो ये उसकी आखिरी फिल्म साबित हुई। और सच्ची बात यह है कि शाहरुख की परफॉर्मेंस भी ऐसी थी कि उन्होंने इन्हें आउट क्लास कर दिया और जिसे कहते हैं ना लेंथों से मारा। ये जरूर कहना था वसो। मैंने तो दोनों बातें बताई, ये कहा कि आपके साथ ज्यादती हुई है, मगर शाहरुख ने बहुत आला परफॉर्म किया, ये भी अपनी जगह हकीकत है। सारी हकीकतें मेरे लिए रह गई हैं। You love शाहरुख, I love शाहरुख। यार आप वैसे देखिए, आपने कहा कि आप भी मोहब्बत करते हैं शाहरुख से, ये पूरा खित्ता ही जहाँ जहाँ दुनिया में उनकी फिल्में देखी जाती हैं, मगर यार हिंदुस्तान में ही कुछ ऐसे इंतहा पसंद हैं जो मोहब्बत के मौके पर किए गए किसी फेल को भी नफरत में बदल देते हैं। अभी आप देखिए, जब लता जी इस दुनिया से गुजरी हैं तो बहुत सारे लोग गए उनको अपने अपने अंदाज में इज़हार अक़ीदत के लिए। तो शाहरुख चूँकि मुसलमान है तो वह वहाँ गए, उन्होंने अपने तरीक़े से अपने अक़ीदे के मुताबिक दुआ की, और फिर जैसे एक मामूल है मुसलमानों का कि दुआ करने के बाद वो फूंक मारते हैं, ऐसी उन्होंने भी फूंक मारी। तो कुछ इंतहा पसंदों ने बाकायदा एक कैंपेन चला दी उनके खिलाफ कि इन्होंने लता जी की मैयत पर थूका है। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि क्या लोग हैं, और जिससे मोहब्बत का दावा कर रहे होते हैं ना, बुनियादी तौर पर उस शख्स के साथ ज्यादती कर रहे होते हैं इस किस्म के लोग। इजाजत हो तो मैं बैठ जाऊं? ये आपको कैसे पसंद आ गए थे? मैं बताता हूँ मैं वैसे। उनसे सवाल पूछ रहा हूँ। तो मुझसे पूछो। अच्छा चलें, आप बता दें। ये वाला स्टेप मेरा इनको बहुत अच्छा लगा। काका से तो मैंने शादी की थी, इश्क तो मैंने इसी से किया है। कैसा कैसा शानदार अदाकार था इंडिया में, आपको यही मिले थे मोहब्बत करने के? तो कह दो, कहो फजूल साठ। मैं ये तो नहीं कह रहा। कहो वसो। सुनो डिपो, हाँ सनी, इसके बातों में ना आना। ये अभी तुम्हें कहेगा तुम्हें कुमार गुरु पसंद है, तो तुम कहोगे हाँ, तो कहेगा मेरी तरफ देखो, मैं कुमार गुरु नहीं लगा। तो भाई देख के ये गाना भी गाएंगे। देखो मैंने देखा ये एक सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना, प्यार यहाँ है तो कहाँ है। मैं आई 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 आई। आजा। वैसे कुमार गौरव मुझे आपसे ज्यादा पसंद है। हर लड़के से ये गाना सुन के कहता है आजा। अच्छा एक बात बताइए क्या? कि शाहरुख से आपने 16 बरस बात नहीं की है ना, वो आपकी अदालत में भी आपसे सवाल किया गया था, मगर एक मरतबा आपके वालिद धर्मेंद्र ने कहा था कि मेरे 2 नहीं 3 बेटे हैं, आप और वो क्या नाम है दूसरे का? बाबे। हाँ, और शाहरुख। पापा जी ऐसा नहीं कह सकते। शाहरुख फिल्म में अपनी कॉन्टिन्यूटी की वजह से ज्यादा मकबूल हुआ। काका 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 कुकड़ियां घेरने वाला फिल्म घेर के ले गया। शाहरुख को तो इंट्रोड्यूस ही हेमा मालिनी ने करवाया था। तो मैंने भी तो इसलिए उनको कभी माँ ने कहा ये सारे मेरे फैन बैठे हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि करोड़हा फैन है आपके, मैं नहीं हूँ, इसमें क्या बुराई है? आपको करोड़ा में आते हुए क्या प्रॉब्लम होती है? आप नहीं चाहते मेरा 1 करोड़ 1 फैन हो जाए? करी साहब, लोग जो मर्जी कहें, मैं तो आपकी बड़ी फैन हूँ। देखा,
1,10,00,000 होगा। आप भी ये बताइए कि मैं आपको कैसी लगती हूँ? आप मुझे काफी ज्यादा लगती है। ये जाने की आगों को देख के लगता है बाहर आंधी चल रही है। बस ये पाकिस्तानी पूजा भट्ट से पूछो, जो दिल ही दिल में हंस रही है मुझे देख के। वो देखो अभी भी हंसी है, वो मेरी फैन है। बस होगी। क्या आप मेरी फैन है? नहीं, मैं शाहरुख खान की आखिर ये तू मिला मेरा जा। मैं तेरी मोहब्बत में मिस्टर लीवा लीवा, पागल हो जाऊंगा। मिस्टर लीवा लीवा। इसकी कटिंग कराओ, इसको होश है। चलते गाने में बकवास कर रहा। मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा। तुझे कैसा लगता है, तुझे कैसा लगता है। ये इसको क्या कहते हैं? सुर झुलाना कैसा लगता है? सुर झुलाना कैसा लगता है? सुर झुलाना कैसा लगता है? अच्छे लग रहे हैं, हैं? अच्छे लग रहे हैं। एक और तोड़ ली बसी जाने। नाज़रीन, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाश का, और पहली खबर मैंने वेस्ट की एक मारूफ टिकटॉकर एंजेला की प्रोग्राम में शामिल की है। इन्होंने पिछले दिनों एक वाक़या वीडियो की शक्ल में अपने जो चाहने वाले हैं, जो फैंस हैं, उनसे शेयर किया। और इनका एक बॉयफ्रेंड था, और उसने वो गया था किसी दरिया वरिया की सैर पे, और कश्ती में जब वो दरिया की सैर कर रहा था तो उसने एक अपनी सेल्फी लेके एंजेला को भेज दी। अब एंजेला बहरहाल एक खातून है, उसने जब गौर से उस सेल्फी को देखा तो पता लगा कि मौसूफ कश्ती में अकेले नहीं थे। एंजेला ने भाड़ से उठा लिया। शायद वो कैसे पकड़ा गया? भाई, एंजेला के बॉयफ्रेंड ने जब सेल्फी ली तो चश्मा पहना हुआ था, ब्लैक ग्लासेस, सन ग्लासेस लगाए हुए थे, और जब सेल्फी ली उसने यूं करके तो चेहरा भी आया और चश्मा भी आया, और चश्मे में जो उस कश्ती के दूसरे किनारे पर लड़की बैठी हुई थी उसका अक्स भी आया। ओदा खूब ही चलानो है जी। बहरहाल एंजेला ने क्या किया कि वो पूरी की पूरी वीडियो मैं सबूत अपने फैंस के साथ शेयर कर ली। तो एंजेला भी हमारे साथ मौजूद है, इसका बॉयफ्रेंड भी मौजूद है, और वो लड़की जो बॉयफ्रेंड के साथ कश्ती में थी वो भी हमारे साथ मौजूद है। जरा इनसे बात करते हैं। ये क्या हरकत की आपने? मैं कोई हरकत नहीं की थी, मैं तो सिर्फ तस्वीर भेजी है, कोई कुड़ी नहीं। इन्होंने हजे तक शक के कि मेरे नाल कोई कुड़ी सी। यार, तुम्हारे चश्मे में नजर आ रही है। ਉਹਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ। अच्छा ਇਹਦਾ है ना चश्मा ही इस तरह ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਜ਼ਰ ਆਨੀ ਆ? ਇਹ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਚਸ਼ਮੇ ਝੂਠ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਕਵਾਸ करना है तो बकवास करना है। हाय मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो इस गई है। किस्म का अगर इंकशाफ हो जाए तो बहरहाल डिस्टर्ब तो होता है। शाह जी भी ना फौरन सहारा देन टुर पे। उन्होंने ये नहीं कह रहे कि मैनेज करो, कहते हाँ कोई बात नहीं। इस तरह तो होता है, लेकिन आप इजी हो जाए। शाह जी जी इस मौके ते तुसी कुछ नहीं किया प्यार वास्ते। नहीं, ये तो बेवफाई हुई ना आपके ओही साथ। धोखा। हाँ, एक बात तो तय हुई ना कि तुम एंजेला को धोखा दे रहे थे। हाय वे तेरा खाना तेरे बेड़े घर कौन है? सदके जामा ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਐਂਜਲਾ ਨੂੰ ਪਕਾਉਂ। मैं ना अपने अब्बा जी नु नाल लेके आई हां ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। क्या जी, मेरी बेटी स्टार है। ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਟਿਕਟੌਕ ਮੇਰਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਪੇੜਾ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। वो कैसे? ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਹਿਰਾ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਵਾ। ਆਪਣੀ ਲੱਕ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੇਤ ਚੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਲੱਕੀ ਇਹਨੂੰ ਰੂੜੀ ਚੋਂ ਵੀ ਮੱਛੀ ਲਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੇਰ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ। ਉਹ ਮੱਛੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੋਨਾਲਡੋ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਮੱਛੀ ਫੜੀ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਮਰਨਾ। ਦੱਸ ਵੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ। इस मामले में तो ये बॉयफ्रेंड रंगे हाथों पकड़ा गया ना, बट अदरवाइज जो सेल्फी का मामला है ना, इसने बेशुमार लोगों की अब तक जाने ले ली, और ये मामला पूरी दुनिया को दरपेश है। नासिर का एक दोस्त हाँ, सेल्फी लेते हुए नहीं, सेल्फी देखते हुए फौत हो गया। वो कैसे? इन्हें सुबह सुबह उन्हें सेल्फी भेजिया। और ख़ास तौर पे चलती ट्रेन में बहुत हादसात होते हैं। Yes, sir. ट्रेन के साथ खड़े होके नौजवान
सेल्फीज लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हें अंदाजा नहीं होता कि जब ट्रेन पास से गुजरती है ना तो बाज़ औक़ात वो खींच लेती है आपको, उसमें बहुत नुकसान होता है। अमूमन ऊंची जगह पे सेल्फीज लेते हुए लोग अपनी जान से जाते हैं। पुलों पर, सड़कों पर जहाँ ट्रैफिक रवा दवा होती है वहाँ भी एहतियात करनी चाहिए। फिर अब लड़कों वालों का ये शौक है कि बाइक पे चलते हुए कोशिश करते हैं कि व्हीली कर रहे होते हैं और सेल्फी ले रहे होते हैं। बिल्कुल, उसका अंजाम मौत के अलावा क्या होगा? सार भाई हमारी भी बात सुन ले, हमारा भी मसला हल करवा दे। भाजी तुम तो बहरी जहाज पैना चाहिए। इन्हें बहरी जहाज पैर रखा, बहरी जहाज इंज हो गया। जिंदगी की कश्ती में खज्जल हो रही हूँ। ये कौन भाजी? ये है मेरा घर वाला। तू जल्दी चप्पू नहीं ब्याह कर ले। खबर आई है कर्नाटक से, भारत से। वहाँ पे कुछ खवातीन ने गांव की एक शराब की दुकान पर धावा बोल दिया और वजह यह थी कि उन खवातीन के शौहर शराब पीकर बहक जाते थे, सारी रकम उड़ा देते थे, बाज नहीं आते थे। शौहरों को भी इन्होंने समझाया बुझाया, मार कुटाई भी की, माने नहीं। तो जो शराब बेचता था उस दुकानदार से कहा कि भाई तुम ये अपना धंधा बंदा बंद करो। वो नहीं माना तो इन्होंने मिलकर उस दुकान पर धावा बोल दिया और 2-3 खवातीन भी जो पीती भी। और आप वो वीडियो देखिए, बड़ी वायरल हुई। खातून पुलिस एहलकार भी हैं, वो रोकने की कोशिश कर रही हैं। जो 2-2 लगे और नहीं पता लग रहा। यार ये काम तो आपकी भाभी भी करे। इसकी वजाहत कर दिया करें, पता नहीं लोग क्या क्या सोचते हैं। और शादी में मुझे जब मारती है तो फिर मेज कुर्सियां बेलन सब कुछ मारे। मारने वाला काम जी शायरी, मैं तो पीता पिलाता भी नहीं। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ, वो कैसे? ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ ਭਾਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ नहीं ना कर। यार देखिए, ये शराब बहरहाल जिंदगियां बर्बाद तो करती है। कितना ही उर्दू शायरी में और हमारे शोराए कराम इसको रोमांटिसाइज क्यों ना करें, मगर बहरहाल ये है तो निरी बर्बादी जी। अगर आप सिर्फ यूएसए की स्टैटिस्टिक्स देख लें तो रोजाना सिर्फ अमेरिका में 30 के करीब लोग शराब की वजह से अपनी जान से जाते हैं। ठीक है, यानी कि हर 50 मिनट में एक अमरीकी मर जाता है। शाह जी मजबूरी है। क्या मजबूरी है यार? ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ, ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ये तो मोहब्बत की आंख से देखो तो ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। अबे होश में होवे तो तेरे को नजर आवे ना हमारा हुसैन। ਦੇਖੋ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। भाई क्या बताऊं, कम बखत मारा पिए भी महंगी शराब, मेरा मंगलसूत्र बेच के पी गए हो। और जो जी तेरी बीवी है तेरे देसी पीनी चाहिए। ਇਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੈ। वैसे किसी ने कभी शराब के खिलाफ भी लिखा? यार जिगर साहब ने लिखा। और जिगर साहब बहुत ही इस मामले में यानी कि मशहूर थे। सबको मारा जिगर के शेरों ने और जिगर को शराब ने मारा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਦੋ ਲਵਾਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। मैं लामा उठ के दो। देखिए, पूरी दुनिया में जो बिजनेस इंटरेस्ट्स होते हैं ना, बड़े खौफनाक होते हैं। अब यूएस में ही आप देख लीजिए कि आम आदमी के असला खरीदने पर चूंकि उस तरह से कोई पाबंदी नहीं है, तो बिला मुबालगा हर साल दर्जनों वाकयात होते हैं छोटे मोटे गन फायरिंग। और स्कूल में इतना नुकसान होता है, स्कूल्स में दर्जनों बच्चे मारे जाते हैं। और कितने कांग्रेसमैन हैं जो इसके खिलाफ कोशिश करते रहते हैं कि असलहे की दस्तयाबी के खिलाफ बिल पास हो जाए, मगर जो लॉबीज हैं जिनका इंटरेस्ट है, अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है, वो पास ही नहीं होने देते। असला तो इतने भी बड़े लोग ही चलाते हैं। तो नुकसान भी तो देखे ना कितना होता है। वैसे शराबी ਨੂੰ असले ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੋਪ ਲਈ ਫਿਰਨਾ। ये भैया सही कवे है, ये रोज दरवाजे पे आके मुंह से ठा ठा करे है। कई दफा तो मुंह से फायर मिस भी हो जाता है। शराब पी के नहीं पता चल रहा किधर उठा उठा। यानी गालिब ने मैं पे वाकई बहुत कुछ कहा है। यार हाँ, बेशुमार अशार हैं मिर्ज़ा के, मगर देखिए कैसे कैसे इस्तेमाल किया उन्होंने, कैसे कैसे अलामती तौर पे ना। वाह। यानी कि मैं का जिक्र ज़रूर है मगर कह कुछ और रहे हैं। यानी बंदा बोतल लेके जा रहा है तो पुलिस फाड़ लगे, मैं अलामती तौर पे। मुश्तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम। ठीक है ना? अब देखिए, रोमांटिसाइज नहीं कर रहा है, बात कुछ और कर रहे हैं मगर मैं के जरिए कर रहे हैं। वाह। ठीक है? मुश्तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला ना दिया हो शराब में। क्या बात है। तो अलामती तौर पे इस्तेमाल किया। और तो और अलामा ने बहुत इस्तेमाल किया अलाम। ला फिर एक बार वही बादाओ जाम है साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम है साकी। 300 साल से हैं हिंद के मैखाने बंद। 300 साल से हैं हिंद के मैखाने बंद, अब मुनासिब है तेरा फैज हो आम है साकी। शेर देखिए लामा का, मेरी मीनाए गजल में थी जरा सी बाकी। अलामती है सब। मेरी मीनाए गजल में थी जरा सी बाकी,
शेख कहता है कि है ये भी हराम है साकी। आपने कभी अलामती तौर पे इस्तेमाल किया मैंने भी कई मरतबा अलामती तौर पे इस सर्दियों में? शेर में साकिया हिफ्ज मरातिब का जरा ध्यान रहे। इस गज़ल में 2 शेर थे, बल्कि साकिया हिफ्ज मरातिब का जरा ध्यान रहे, जाम लगता है कि मयार से कम है हम हैं, और साकिया हमसे भी देरी ना मरासिम है तेरे, साकिया हमसे भी देरी ना मरासिम है तेरे, ये जो महरूम कदा गर्क अलम हैं हम हैं। जिनको मजनू भी किया करता है झुककर आदाब, जिनको मजनू भी किया करता है झुककर आदाब, गरचे इस तरह के आशिक बड़े कम हैं हम हैं। छोटे से वक्फे के बाद आपका वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है ख्वाबनामा का। देखते हैं व्हाट्सएप पे नाजरीन ने आज कौन कौन से ख्वाब हमसे शेयर किए। शाह जी, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं पसीने से भरा हुआ हूँ, शराबूर हूँ, तो काइंडली मुझे इसकी ताबीर बता दें। देखिए, पसीने का तासुर को बहुत खुशगवार नहीं होता है, मगर चूँकि बहुत सारे लोगों को, हर ख़ास व आम को तकरीबन इस किस्म के ख्वाब का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि इस पर बात की जाए। और दिलचस्प बात यह है कि ये उन ख्वाबों में से एक है जिस पर अहले इल्म का और बुज़ुर्गों का इख्तिलाफ पाया जाता है। वो कैसे वसी भाई? जैसे देखिए, हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि अगर किसी ने देखा कि ख्वाब में वो पसीने में तर हो गया, तो दलील है कि उसी कदर माल वो अपने अहलो अयाल पर खर्च करेगा, यानी पसीने जितना, उसी मिकदार में। जैसे कम पसीना है तो कम माल खर्च करेगा, बिल्कुल शराबोर हो गया है तो उतनी कसरत से माल खर्च करेगा। इसी तरह हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि किसी ने देखा अगर वो पसीने में शराबोर हो गया तो उसकी दिल की मुराद पूरी होगी। इसके बरक्स एक बड़े नामवर आलिम है, उनका ये मानना है कि किसी ने अगर ये देखा कि ख्वाब में उसका जिस्म पसीने में शराबूर हो गया, तो दलील है कि ऐसे साहिब ख्वाब को उसी कदर नुकसान होगा। ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਹੀ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਜੇਬ ਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਹਾਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਬ 'ਚ ਪਸੀਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ख्वाब ਚ ਪਸੀਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀਨਾ? ਅਰੇ ਪਸੀਨਾ ਤਾਂ ਪਸੀਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ ਸੀ। अरे वाह। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੀਨੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਬੀ, ਪਰਫਿਊਮ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। शाह जी, मेरे ख्वाब की ताबीर तो दसो। भाई, ख्वाब में अगर खुशबूदार पसीना किसी ने देखा और सफ़ेद, तो ऐसा साहिब ख्वाब आने वाले दिनों में हलाल ज़राए से खूब माल कमाएगा। ਰੂਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਉਣੀ। ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਕਸਮੈਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। लेकिन अगर पसीना खौफ और दहशत की वजह से आया है, यानी कि ख्वाब से आंख खुली और तासुर यह है कि बहुत खौफ है और बहुत दहशत तारी है, तो समझ लो बाहर माल मकान खड़ा है। बाहर नहीं खड़ा, कमरे के अंदर खड़ा है। बहरहाल अगर ये देखा कि खौफ और दहशत की वजह से पसीना है, तो इसकी ताबीर भी अच्छी है। आने वाले दिनों में ऐसा साहिब ख्वाब ज़िंदगी के किसी मामले में भी जहाँ उसको मुकाबले का, मुसाबकत का सामना है, वो हिम्मत पकड़ेगा और डट जाएगा। शाह जी, परसों मैंने ख्वाब देखा, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾਫ ਦੇਖਾ। यार सुन तो लेने दे। मैं लेटी हुई हूँ, लिहाफ ऊपर लिया हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं पता मुझे। आपका तासुर क्या था, खौफ का या खुशगवार तासुर? कुछ नहीं दम तो नहीं घुट रहा था? नहीं शाह जी। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖਾਬ ਵੇਖਣ ਡਈ ਸੀ। बिना तू ताहिर साहब की रजाई ले। जो लिहाफ आपने लिया हुआ था वो नया और उसका तासुर पाकीज़ा था, नया था, खुशगवार था, या गंदा मंदा सा लिहाफ था? नहीं शाह जी, वाइट कलर का था। तो ऐसे साहिब ख्वाब को आने वाले दिनों में एक नेक लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। हाँ, लेकिन अगर रंगदार लिहाफ किसी ने देखा तो ऐसे साहिब ख्वाब का लाइफ पार्टनर न सिर्फ मक्कार और फरेबी होगा, बल्कि अपने पार्टनर से भी मुखलिस नहीं होगा, किसी रिश्ते में मुखलिस नहीं होगा। लेकिन अगेन, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बुरा ख्वाब आपने देखा है तो सदका दें, ज़कात दें, खैरात दें, नवाफिल पढ़ें, अल्लाह ताला ख्वाब रद्द कर देगा। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਖਾਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। शक्ल है ख्वाब देखने वाली? नहीं यार, आप तो हर शख्स देख। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਬ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਹਾਫ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੱਥਾ ਇਹਦਾ ਪਾਟਾ ਸੀ। वाकई सुर्ख रंग का था? जी जी, मुकम्मल सुर्ख। जी जी, पूरा। अच्छा, इसकी ताबीर तो कोई अच्छी नहीं है। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਝਾੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਤਬੀਰ ਹੋਣੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। लाल लिहाफ की ताबीर? तू क्यों लाल लिहाफ देखा? ਉਹ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆ, ਖਾਬ 'ਚ ਆਇਆ, ਛੱਡ ਦੇ। अगर किसी ने लाल लिहाफ देखा,
बिल्कुल सुर्ख, कोई उस पे और रंग नहीं है, कोई निशान नहीं है, कोई बेल बूटा नहीं। हाँ जी हाँ जी, कुछ नहीं सी, बिल्कुल लाल सुरख। बिल्कुल लाल हर हाँ जहाँ मिलाई जाएगा। ऐसे साहिब ख्वाब का लाइफ पार्टनर आने वाले दिनों में अय्याश, बदकिरदार और बेवफा हो सकता है। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦੇਵੇ। देखिए, इसीलिए अहले इल्म बार बार ये कहते हैं कि कैसा ही ख्वाब क्यों ना देखें, आप अपने किसी जानने वाले को कितना ही नेगेटिव क्यों ना देखें, अपने कितना ही खिलाफ क्यों ना देख लें ख्वाब में, कभी उसके खिलाफ ना हो, उसके हवाले से बुरा ख्याल दिल में मत लाएं, बल्कि अपने रवैये पे गौर करें। अब जिसकी वजह से कोई शख्स आपके खिलाफ हो रहा है तो किसी से दुश्मनी पालने की जरूरत नहीं है। दूसरे सदका, ज़कात, खैरात, नवाफिल अल्लाह ताला आसानी करेगा। ਆਮਦ ਭਾਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਓ, ਆਹੋ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਲਾਲ ਲਿਹਾਫ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਬਲਾ ਟਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੁਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਚਲੇ। भला चलेगी आपके अमाल से। अच्छा जी, मेरा लिहाफ जर्द था। और हत्थां ते मेहंदी लगन डई सी। हल्का जा तुसी शर्मा रहे सी। कुड़ियां इर्द गिर्द ढोलकी वजाउण डईयां। ਇਹ ਖਾਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਵੇ। अगर किसी ने ख्वाब में जर्द लिहाफ देखा, जर्द या पीला, और लिहाफ उसने ख्वाब में देखा लिहाफ ओढ़ा हुआ नहीं है, ओढ़ा हुआ नहीं है तो ताबीर और है, और अगर वो जर्द लिहाफ पूरा ओढ़ा हुआ है यानी कि गर्दन तक ओढ़ा हुआ है तो ताबीर और है। शाह जी ओढ़ा हुआ था। ऐसे साहिब ख्वाब का लाइफ पार्टनर आने वाले दिनों में बीमार हो सकता है। शायरी मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे लिहाफ पर कुछ खाना गिर गया है। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਘਬਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। अच्छा आप ये बताएं, खाना फास्ट फूड गिरा था या दूसरा? फास्ट फूड की और ताबीर है, देसी खानों की हमारे पास और ताबीर है। हनी भाई और वेजिटेबल जो सालन है उसकी और ताबीर है, और दाल की और ताबीर है, और मीठे की तो ताबीर ही बिल्कुल डिफरेंट है। हनी भाई मैं अच्छा चार डिगी है ना वो ताबीर हो रहा है। अच्छा ये तो मजाक कर रहे हैं मगर है ऐसे ही। हाँ तो क्या गिरा था? शायरी सालन गिरा था। अगर सालन गिर गया और उससे दाग लग गया, ठीक है, और साहिब ख्वाब उस दाग को धोने की कोशिश कर रहा है, साफ करने की कोशिश कर रहा है और वो साफ नहीं हुआ, तो ऐसे साहिब ख्वाब के अपने रवैये की वजह से उसका लाइफ पार्टनर उससे दूर होगा। नहीं नहीं, शायरी मेरी मोहब्बत है मेरी अहलिया से सर। अच्छा जिन्नी ये देर लांदे ने ना भाभी लड़के चली जाती है, ये सिर्फ वही कहते हैं तुम मेरी वो नहीं जरा अपने घर पहुंच। और शाहजी अगर कोई ख्वाब में लिहाफ छीन कर ले जाए तो इसकी ताबीर क्या होगी? ख्वाब में अगर कोई जानने वाला लिहाफ छीन कर ले गया तो उस शख्स से आने वाले दिनों में दोस्ती और गाढ़ी हो जाएगी। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਿਹਾਫ ਲੈ ਕੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ। और शाहजी अगर जो छीन कर ले गया है उसे नहीं जानते तो क्या ताबीर होगी? तो ऐसे साहिब ख्वाब के ससुराल में से कोई इंतहाई करीबी शख्स साहिब ख्वाब की जड़ें काट रहा है, ठीक है, और जो कुछ बारी ताला ने साहिब ख्वाब को अता किया है अपने लाइफ पार्टनर की शक्ल में, माल दौलत की शक्ल में, वो उससे छीन लेना चाहता है, हसद करता है। शाहजी ये ससुराल में जड़े कौन काटेगा? नहीं तेरे बंदे दा किसे नाल चक्कर हैगा ही, मैं तेन दस्सिया ही। तौबा करें आपा, मैंने तो ख्वाब देखा ही नहीं, मैंने तो वैसे ही पूछा है। ਐਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾਬ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ बात ਸਕਦੇ तो ਹੋ? उनकी चल रही थी। ਤੇਰਾ आप- ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਦੀ नहीं, ਧਿਆन आप- ਕਰ ਉਹਦੇ ਤੇ। नहीं प्लीज ऐसे ना अजी करें। कादली अग लाई जानी बैठी तू। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ? और भी आया बहुत क्या सारे आई? लोग आते हैं। अच्छा शाहजी दी ख्वाब 'ਚ अगर कोई आवे ना तो ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ अकेले आना लिहाफ मेरे पास है। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है जबरदस्त मौसीकी का, क्यों छोड़ा तुमने साथ हमारा, जवाब दो। पेश कर रही हैं ज़रक़ाली। नाज़रीन देखिए, ज़हनी रौबी क्या अजीब शय होती है। ये गज़ल सुनते हुए मैं सोच रहा था कि यही गज़ल अगर मुनीर साहब के सामने गुनगुनाई जाती तो क्या खबर वो कह उठते कि किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे जवाब क्या देते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।